हेलो एवरीवन, वेलकम टू CBSE बूस्टर। दिस इज निदा खान, योर ओन टीचर एंड मेंटोर। हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने उसके बेसिक कर लिए हैं और हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स भी कर लिए हैं अच्छे से। अब आज आपने थंबनेल में देखा होगा हमारा टॉपिक क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हम जानते हैं, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक फिर से हम बता देते हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, है ना, जिसमें मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व हो, वो रिप्रोडक्शन आपका क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई प्लांट्स में ऐसे कौन सा पार्ट होता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, कुछ प्लांट के रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होते हैं। तो रिप्रोड्यूसिंग हमारा पार्ट जो होता है प्लांट का, वो क्या होता है, हमारा फ्लावर होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि ऑब्वियसली जब फ्लावर होंगे तभी रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल। ठीक है, तो कैसा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कैसा होगा ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल होगा। ठीक है, सो अब ऐसे फ्लावर्स आपके जो फ्लावर्स मतलब ऐसे प्लांट्स आपके जो फ्लावर बियर करते हैं आपके, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके, और आप सबको पता है, जिसको पता है वो नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। ठीक है, वरना थोड़ी देर बाद मैं खुद बताऊंगी कि फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हमारे क्या कहलाते हैं और नॉन फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हमारे क्या कहलाते हैं। दोनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले डायरेक्टली रिप्रोडक्शन, जब तक हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे पता चलेगा कि फ्लावर का कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है रिप्रोडक्शन में, कैसे पार्ट ले रहा है ना। तो इसलिए हमें उसकी स्ट्रक्चर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, ये है हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, इसमें आप ये देख रहे हो कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रक्चर जो है आपका, पहले इजी वाले समझते हैं। ठीक है, ये जो आप देखते हो, जब फूल लेते हो आप हाथ में, उसमें जो कलरफुल प्यारे प्यारे से खुशबू वाली चीज़ें होती हैं, है ना, बहुत अच्छी अच्छी सी जिसमें खुशबू आती है, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं आपके पेटल्स। क्या कहलाते हैं, पेटल्स। और देखा होगा आपने नीचे कुछ ये ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं आपके, है ना, लीफ लाइक होते हैं बट लीफ नहीं होती है। नीचे जहाँ से आप पकड़ते हो फ्लावर को, उसके ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर कैसे लीफ लाइक निकले हुए होता है स्ट्रक्चर, वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सेपल। ठीक है, ये पेटल्स होते हैं, ये सेपल होता है आपका। उसके बाद ये सिंगल को कहा जाता है ना, सिंगल सेपल है तो सेपल और सिंगल पेटल है तो पेटल। बट जब बहुत सारे जो सारे मिलके होते हैं, एक थोड़ी होता है पेटल या सेपल फ्लावर में, आपने देखा होगा, तो ये सारे मिलके पेटल्स आपके, ये क्या कहलाते हैं, अगर बहुत सारे पेटल्स का ग्रुप लो तो ये आपका कहलाता है करोला। ठीक है, कोरोला। और बहुत सारे सेपल्स क्या होता है, ये ग्रुप होता है पेटल्स का। ठीक है, और बहुत सारे सेपल्स जो होते हैं इनका ग्रुप मिलके क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका कैलिक्स। ठीक है, सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स और पेटल्स के ग्रुप को करोला। ओके, ये हो गया। अब सेपल हो गया, पेटल हो गया। ये जो आपकी डंडी होती है जहाँ से आप इसे पकड़ते हो, ये आपका कहलाता है पेडिकल। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पेडिकल आपका, है ना। और ये मोटा सा जो आपका ये होता है ना, ये होता है थैलेमस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने बता दिया आपको, ये थैलेमस होता है, इसके ऊपर का जो पोर्शन होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ये आप देख रहे हो, ये स्टॉक जैसा, स्टॉक नहीं बता रही हूँ मैं, डंडा टाइप। तो ये क्या है, और इसके ऊपर ये आपने देखा होगा ये बाई लोब है, ये दो लोब्स होती हैं इसमें, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर इधर भी है इधर भी है, ये आपका कहलाता है एंथर। क्या कहलाता है, एंथर। पूरे को क्या इसको आप क्या बोलते हैं, इसको नहीं, ये आपका कहलाता है एंथर। ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे वाला होता है आपका, ये आपका डंडा टाइप, ये कहलाता है आपका फिलामेंट। क्या कहलाता है, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट अलग अलग दोनों के नाम है। ये बायलोब होता है ऊपर से, एंथर जो होता है इसमें दो लोब्स होती हैं। ठीक है, ये आपका अकेला है तो एंथर अपने ये, और ये इसका फिलामेंट। और दोनों को मिलाकर अगर हम कहें कि इस पूरे स्ट्रक्चर को एक सा क्या कहा जाता है, तो दोनों को मिलाकर बोला जाता है स्टेमिन। क्या बोला जाता है, स्टेमिन। ठीक है, और यही स्टेमिन क्या होता है,
ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। कौन? स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन को बोला जाता है मिलाकर। अब हम आते हैं इसमें, अभी जो अंदर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का क्या है? ये स्ट्रक्चर जो है इसको आप यहाँ अलग से देख सकते हो। पहले इसको समझ लो। ये जो है इसको यहाँ देखो आप, यहाँ मैंने अलग से करके बताया है इसको। ये आपका जो पूरा स्टेमेन ऐसे यहाँ बना लिया है, यही इसका फिलामेंट है। जो ये नीचे इसका स्ट्रक्चर आ रहा है, ये क्या है? इसका फिलामेंट। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये है आपका एंथर। ठीक है, एंथर। इसमें भी क्या होते हैं? कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। उन सैक्स में, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो वो सैक्स हैं, उन सैक्स में क्या होता है आपके? क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर आपके क्या होते हैं? मेल सेक्स सेल होते हैं। इसीलिए इसको पूरे को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर अलग अलग एक एक पॉलन ग्रेन में आपका क्या होता है? मेल सेक्स सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये आओ, अब ये क्या है? जो इसका अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें जो सबसे ऊपर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो इसका डंडा जा रहा है नीचे को कनेक्ट कर रहा है नीचे वाले पार्ट से, ये कहलाता है स्टाइल। क्या है ये? स्टाइल। मैंने अलग इसलिए बना दिया ताकि आपको अलग से अच्छे से समझ में आ जाए। बता यहाँ भी सकते हैं हम, ये आपका है स्टिग्मा, है ना, और ये है आपका स्टाइल। ठीक है, और ये जो इसके अंदर प्रेजेंट है ये है आपकी ओवरी। ओवरी। तो ये पूरा पोर्शन इसलिए क्या है? ये पूरा पोर्शन कंबाइंड वे में आपका कहा जाता है क्या? इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको बोला जाता है। और इनके लिए और भी एक वर्ड यूज़ करा गया है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जिसमें आपका क्या आता है, जिसे स्टेमेन भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम भी। क्या बोल सकते हैं हम इसको? और एंड्रोशियम। ठीक है, और जो ये फीमेल वाला पार्ट है आपका फ्लावर का, आपका नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, और इसका एक और नाम क्या है? इसको बोला जाता है क्या? ये आपका स्टेमेन था, और ये होते हैं आपके स्टाइल, स्टिग्मा, और ये जो ओवरी है स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, इनको तीनों को मिला के बोला जाता है कार्पेल या पिस्टिल। क्या बोला जाता है? कार्पेल या पिस्टिल। कंफ्यूज नहीं होना है। ये है आपका पूरा क्या? स्टेमेन। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे एंड्रोशियम भी बोलते हैं। और अलग अलग इनकी दोनों चीज़ों के क्या नाम है? इसके पार्ट, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। ठीक है, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका ये है, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया गया जिसे बोलते हैं क्या? गाइनोशियम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम, फीमेल गाइनोशियम, वो स्टेमेन, ये कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल पिस्टिल दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही नाम है। ठीक है, ये इनका हो गया। अब इतना हमने समझ लिया, ये सारा इसका क्या है? स्ट्रक्चर है। अब इस ओवरी के अंदर क्या है? इस ओवरी के अंदर आपके ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ये ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर आपके क्या होते हैं? एग सेल होते हैं। क्या होते हैं इन ओव्यूल्स के अंदर? एग सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेक्स थे, उसमें पॉलन ग्रेन थे, पॉलन ग्रेन में मेल आपके सेल थे, यहाँ फीमेल सेल्स हैं, आपके फीमेल एग प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये था इसका स्ट्रक्चर बेसिक, ये हमने समझ लिया। अब भाई ये बताओ कि मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल और फीमेल दोनों को कंबाइन होना होगा, दोनों के गैमेट्स को फ्यूज़ करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता होगा भाई? ऐसा तो है नहीं कि चल के चले जाते हैं भाई,
आओ, है ना, ऐसा कर लेते हैं, लेट्स रिप्रोड्यूस, है ना। ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि इनमें मूवमेंट तो होता नहीं है इस तरीके से। वैसे तो मूवमेंट होता है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि चल के चला जाएगा वो। तो क्या होता है, कैसे होता है ये, तो इसमें क्या होता है, जो ये आपका होता है एंथर में जो आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, इनको हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एग के पास पहुँचाना पड़ता है। ये मेल सेक्स सेल है ना, तो इसे फीमेल सेक्स सेल के पास पहुँचाना पड़ता है। और इस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स को फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल्स टू स्टिग्मा, पहले बात तो स्टिग्मा कहना चाहिए, ओव्यूल्स तक नहीं, टू स्टिग्मा, है ना, इट इज़ नोन एज पॉलिनेशन। तो ये किसके थ्रू होगा, पहला स्टेप क्या होगा उस रिप्रोडक्शन के लिए, पॉलिनेशन। तो ये बात हमने याद रखनी है, पहला स्टेप उसके लिए क्या होगा, पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of a flower to the stigma of the same flower या different flower of same plant और different plant। अब ये बात क्यों बोली गई है, क्योंकि पॉलिनेशन दो टाइप से होता है। एक तो होता है आपका कैसा, सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ का मतलब खुद, मतलब एक ही प्लांट का जो फ्लावर है वो उसी ही प्लांट के उसी फ्लावर से, जो एक फ्लावर है, मान लो कोई भी एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है ना, अब इसी का एंथर इसी के ही स्टिग्मा में चला गया, तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, और ये एक ही प्लांट पे था। अब मान लो इसी प्लांट पे, प्लांट सेम है, ध्यान रखो बात, प्लांट सेम है, इसी में एक और फ्लावर भी है लगा हुआ, ठीक है, तो ये आया और ये आके उसके स्टिग्मा में चला गया यहाँ वाला, लेकिन प्लांट अब भी सेम है, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या कंडीशन है, भले ही फ्लावर डिफरेंट हो बट प्लांट सेम हो, है ना, ठीक है, स्पीशीज सेम हो, प्लांट सेम हो, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और यही मान लो कि एक फ्लावर ये है और क्या कहते हैं दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट पे लगा हुआ है ना, अलग प्लांट है वो, और यहाँ से ये गया, यहाँ से इसके पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हुए उस दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, तो वो कैसा पॉलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि प्लांट ही चेंज हो गया। प्लांट सेम, भले ही फ्लावर डिफरेंट हो तो सेल्फ पॉलिनेशन, और प्लांट आपका डिफरेंट, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी अलग अलग होते हैं, ऑटोगैमी, गीटोगैमी, इतना डीप आपने अभी नहीं जाना है, ठीक है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इतना ठीक है। तो समझ गए आप क्या होता है पॉलिनेशन और कितने टाइप के होते हैं। तो अब कैसे पहुंचाया भाई, ये अब कोई तो चीज़ होगी जो इसको पहुंचाती भी होगी। चलो यहाँ तो आसान है, सेम ही में, सेम वाले में पहुंच गए, यहीं के यहीं थे, पास से थोड़ी सी हवा चली या कोई आया आके उस पर इंसेक्ट बैठ गया, है ना। अब दूर के लिए, क्रॉस के लिए, इसीलिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं इस पॉलिनेशन के लिए। तो वो क्या फैक्टर होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है पहली क्या, एयर की, हवा के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं पॉलन ग्रेन्स, है ना, विंड जिसे बोलते हैं, विंड के थ्रू होते हैं, वाटर के थ्रू होते हैं, है ना, पानी ले गया बहा के, पॉलन ग्रेन्स उधर से उधर पहुंच गए आपके, या आपके किसके थ्रू होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू होते हैं। जैसे आपके फ्लाइज हैं, बटरफ्लाई आई, वो फ्लावर का नेक्टर चूसने आती, नेक्टर आप लोग जानते हो, स्वीट लिक्विड जो प्रेजेंट होता है फ्लावर में, उसे ये फ्लाइज वगैरह सब चूसती हैं, है ना। तो वो आई, अब वो आई तो मान लो उनके चिपक गया थोड़े बहुत पॉलेंस, चिपक गए बॉडी में, अब या तो वो उड़ी, थोड़ी उसने अपनी बॉडी झाड़ी तो वो वहीं वाली स्टिग्मा में चले गए उसी फ्लावर के, या वो और आगे बढ़ी तो किसी दूसरे में बैठ गई, लाओ इसका पी लिया, उसका थोड़ा सा पीती हूँ, तो वो उसने वहाँ छोड़ दिए ले जाके। तो इसने क्या कैरियर का काम करा, ट्रांसफ़र करने का पॉलेंस को एक से दूसरे के पास। तो ये फैक्टर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, ये होता है आपका, और ऐसे होता है पॉलिनेशन। अब ये पहुँचाया गया, अब क्या होगा भाई, अब जब ये जाएगा, ठीक है, अब जब ये जाएगा आपका, तो ये यहाँ से आके यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, कौन, जो यहाँ से आपके पॉलन आए हैं, पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएगा। स्टिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टिग्मा में स्टिकीनेस होती है, ये एक स्टिकी स्ट्रक्चर ही होता है स्टिग्मा, इसको ऊपर वाले ने इसीलिए रखा है कि इनकी कोई हेल्प तो करेगा नहीं, है ना, इस चीज़ के लिए, तो ये क्या करें, इनकी कोई हेल्प सो कॉल से डिस्टर्ब हो गई क्लास, ठीक है। तो क्या बता रहे थे कि भाई यहाँ पर ये आया, ये स्टिकी होता है पहले से, इसीलिए स्टिकी होता है कि इस पर आकर कौन, आपके पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाए, ठीक है। अब ये
आगे का मैंने बना दिया था, मैं बनाती चली गई, वीडियो रुक गई थी। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो ये मैंने बना दिया था कि ये एक ट्यूब जैसा, जो यहाँ पर आपका कौन आया, पॉलन आया, ये एक ट्यूब जैसा फॉर्म कर लेगा। जैसे कि सीड जर्मिनेट होती है, धीरे धीरे ये ट्यूब सा फॉर्म होता जाएगा उसी की तरह, और ये होते होते इलॉन्गेटेड ये यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या होगा, ये यहाँ से अपने आप को ओपन करेगा, और ओपन करके मैंने बताया था पॉलन में आपका मेल सेक्स सेल है, वो यहाँ से ये छोड़ेगा, और वो छोड़ते 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 यहाँ आएगा, और इसमें ओवरी के थ्रू ओव्यूल में जाएगा, और किसके साथ, आपके एग सेल के साथ, फीमेल एग के साथ फ्यूज़ करेगा, है ना। तो यही आपका मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन, आपस में मिलना क्या कहलाता है, यही आपका इनका जो मिलन है ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो अभी जो हमने पहले सब देखा वो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज थी, जैसे हमने पॉलिनेशन समझा, है ना, पॉलिनेशन पहले हुआ ना, तो वो सब प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज थी। पॉलिनेशन की वजह से ये पॉलन आया, आके यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, और फिर जाके फीमेल सेल से कंबाइन करके फ्यूज़ करा उसने, और फ्यूज़ करके जो प्रोसेस हुआ ये अब फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज है। और फ्यूज़ करके उसने क्या बनाया, फ्यूज़ करके उसने ज़ाइगोट बनाया। ज़ाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है आपका, ठीक है, दोनों मिलते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, और ज़ाइगोट फॉर्म करते हैं जो कि एक सिंगल सेल होता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आगे चलते चलते ये ज़ाइगोट में खूब सारा रिपीटेड सेल डिवीजन होता रहता है, मल्टीपल सेल डिवीजन चलते रहते हैं, होते होते ये ज़ाइगोट आपका क्या होता है, ये आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका क्या, ऐसे आपका रिप्रोडक्शन इसमें। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये एम्ब्रियो बन गया। अब आगे की कहानी समझते हैं, थोड़ा सा इसको पहले इरेज आउट करते हैं। अब इतना समझ में आ गया, तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल फीमेल, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ हुई, फर्टिलाइजेशन हो गया, ज़ाइगोट बना सिंगल सेल, उसमें मल्टीपल रिपीटेड सेल डिवीजन हुए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया ज़ाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट। अब ये जो आपका ओव्यूल था, ठीक है, जिसके अंदर ये सेल था, इसका क्या होगा, इसका भी तो कुछ होगा ना। तो ये ओव्यूल जो है आपका, ठीक है, इसके पास क्या होगा ना, ये जो है एक ऐसा जैसे कि कोटिंग सी फॉर्म हो जाएगी, इसके आसपास एक हार्ड कोटिंग सी फॉर्म हो जाएगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, धीरे धीरे होते होते ये आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल आपका क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगी, है ना, जो सीड जो बीज होता है प्रेजेंट फ्रूट्स में वो। और फिर ये जो ओवरी बची, इस ओवरी का क्या होगा, ये जो ओवरी है आपकी, ये आपकी क्या बन जाएगी, ओवरी बन जाएगी आपकी फ्रूट। क्या बन जाएगी, फ्रूट। तो अब समझ में आया, हम कोई फ्रूट खाते हैं, ठीक है, जैसे मैंगो है, तो जो उसमें वो उसका सारा बाहर का पोर्शन होता है, ठीक है, खाने वाला, वो क्या होता है, वो उसकी ओवरी होती है। हमें पता होना चाहिए वो किसी ना किसी प्लांट की, किसी उसकी फ्लावर के पार्ट की ओवरी रह चुकी है, ठीक है। और जो उसकी सीड होती है आपकी, वो क्या होता है, उसका ओव्यूल होता है। ठीक है, हो गया, ज़ाइगोट एम्ब्रियो में बदल गया, ओव्यूल सीड में, और ओवरी आपकी फ्रूट में। अब क्या होगा आगे, अब हो गया क्या कंप्लीट, प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब भाई कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी होता है, मतलब पोस्ट मतलब बाद में भी होता है कुछ फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि हमें क्या मिली, हमें तो अभी सीड मिली है ना, और हमें क्या पढ़ना है, हम तो पढ़ रहे हैं प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, तो कोई प्लांट बन के आना चाहिए ना। तो अभी रह गया है क्या हमारा, इसके बाद का स्टेप, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा आपका, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना बच्चे, छोटी छोटी क्लासेस से, उन्हें पता ही है कि सीड जर्मिनेशन कैसे होता है ना। फिर भी डायग्राम के थ्रू देख लो आप, ये सीड होती है आपकी, सीड जब आप कैसे जर्मिनेट होगी, इसे आप कहीं सो कर दोगे, कहीं बो दोगे, और उसके साथ साथ कुछ सूटेबल कंडीशंस भी होना चाहिए, ठीक है, तभी ये जर्मिनेट हो पाती है। वाटर, कुछ मिनरल्स, ये सब उसे अच्छे से मिलना चाहिए, तभी ये होगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगी। तो फिर तो ये बेचारी ऐसी पड़ी रहेगी, तो इसको भी तो कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होगा। तो जो इसके अंदर इसको न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को ये कैसे प्रोवाइड करता है, अब ये देखो, पहले हम देखते हैं। मान लो जैसे कि ऐसे ले लेते हैं कि ये हमारा सीड का ऐसी रफ ले लेते हैं स्ट्रक्चर है, तो ये तो सीड कोट है, ठीक है, सीड कोट है। फिर ये क्या होगा, ये खुलता है, ये खुलता है तो कुछ ऐसा बटरफ्लाई लाइक करता है ना, ऐसा ये खुला, और यहाँ पे ऐसा ये छोटा सा
हमें दिखता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये ओपन है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो है आपका इसमें ऊपर का पार्ट सीड का, जब ये धीरे धीरे जर्मिनेट होती है स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हो, तो इसमें जो ये ऊपर का पार्ट होता है, इसका भी तो पार्ट हमें सीड का पता होना चाहिए, ये हमें क्या कहलाता है, प्लूम्यूल कहलाता है। यही प्लूम्यूल जैसे जैसे ये बड़ा होता रहता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये प्लांट का शूट बनता है, ठीक है। ये प्लूम्यूल क्या बनता है, आगे चल के शूट बनता है। और ये जो नीचे है आपका, ठीक है, ये नीचे की तरफ जाता है, रूट्स की तरफ, है ना। और इसको अभी कहते हैं हम क्या, अभी हम इसे कहते हैं रेडिकल, ठीक है, इसे कहते हैं प्लूम्यूल। और ये है आगे चल के ये शूट बनेगा, और ये है आपका रेडिकल, ये आपका फ्यूचर रूट है, आगे चल के ये प्लांट का रूट बनता है, ठीक है। और ये जो आपके होते हैं ये ऐसे बड़े बड़े, ये क्या हैं आपके, ये कॉटिलेडन्स हैं, कॉटिलेडन। इनका क्या काम है, इनका काम है अभी भाई इसे बड़ा होना। देखो जब किसी को बड़ा होना होता है तो उसे बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, होती नहीं होती। आप लोग जैसे अभी ग्रोइंग अप हो, ग्रो कर रहे हो, है ना, तो आपको जल्दी जल्दी से लगता है भूख लग रही है, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है, मांगती है जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको बड़ा होना है। एक बड़ा इंसान है, उसे सिर्फ पेट भरना है ना, उसे अपने वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और आपकी बॉडी को भी अपने आप को बड़ा करना है, ग्रो करना है, तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी बड़ा होना है तो इसको भी चाहिए, तो इसको एनर्जी, ये नरिशमेंट है ना, ये न्यूट्रिशन, ये फूड, ये कौन प्रोवाइड करता है, ये यही कॉटिलेडन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, फूड स्टोर्ड होता है और ये इसको प्रोवाइड करता है। ऐसे धीरे धीरे ये बड़ी होती रहती है स्टेप बाय स्टेप, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लांटलेट में कन्वर्ट होती है सीड आपकी, धीरे धीरे जर्मिनेट होते हुए फिर पूरा प्लांट बन जाती है, और हो सकती है आगे चल के जाके ये पूरा ट्री बन जाए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है किसका, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये बात बोली थी कि भाई फ्लावरिंग स्पेशली डाला गया है क्योंकि फ्लावरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसलिए ये किस में होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल वाला प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है, क्योंकि फ्लावर नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जब पार्टी नहीं है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। और मैंने पूछा था स्टार्टिंग में कि ये फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आपके क्या कहलाते हैं, इनका नेम पूछा था, इसको कहते हैं हम एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जो नहीं करते हैं, जिन पे फूल नहीं आते हैं, वो हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स, और जिन पे फ्लावर्स आते हैं वो कौन से प्लांट हैं आपके, वो हैं आपके एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हमने समझा रिप्रोडक्शन को। सबसे पहले हमने समझा, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं और ख़त्म करते हैं ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए। पॉलिनेशन होगा, एंथर से पॉलिन ग्रेन्स आएंगे, ठीक है, स्टिग्मा में स्टिक होंगे, ट्यूब फॉर्म होगा, ट्यूब फॉर्म होके ओव्यूल में जाएंगे, जाके वहाँ पे फ्यूजन होगा, है ना। पॉलिनेशन ऐसे हो गया। पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, तो क्या हो गया, वहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमीट मिली और उन्होंने जाइगोट फॉर्म कर लिया फर्टिलाइजेशन के थ्रू। वो जाइगोट फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें कोटिंग आती गई और आपका क्या हुआ, ये आपका ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुई फिर, थर्ड टाइम हमारा सीड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं जो क्या चल रहे हैं हमारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में फ्लावरिंग प्लांट के। फिर सीड फॉर्म होते होते फिर उस सीड का क्या हुआ, लास्ट में जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेट होके वो क्या बन गई, एक अच्छा सा प्यारा सा प्लांट बन गई, ओके। तो ये सारे स्टेप हैं, ये हमने सब समझ लिए, यही था आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ओके। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट इसका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स रह गया है, उसको हम बहुत अच्छे से, उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से समझ के। अगर आपको ये समझ में आया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके सारे पार्ट्स, उनके फंक्शन और ये आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस, ये सब, ठीक है। अच्छे से आप इसको रिवाइज करना, देखना, फिर अपनी एनसीईआरटी को गो थ्रू करना और अपने हाथ से अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाया करो। जो नोट्स आप खुद बनाते हो वो बेस्ट होते हैं, ठीक है। सबकी लैंग्वेज अलग होती है, तुमने ये बात समझी, तुम उसे किसी और लैंग्वेज में लिखोगे, दूसरा बच्चा है वो किसी और लैंग्वेज में, और सबको अपनी ही लैंग्वेज समझ में आती है। नोट टेकिंग पे बिलीव मत करो कि नोट दे दो सबसे कहते हो, नोट मेकिंग पे बिलीव करो। नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, और आगे के लिए अपने आप को तैयार करो कॉम्पिटिशन्स के लिए अभी से। तो तरीका, स्ट्रैटेजी सीखो कि कैसी होती है तैयारी, ठीक है, किसी अच्छे एग्जाम की। तो अपने नोट्स खुद बनाओ, उसी से करो, बिल्कुल वन लाइनर टाइप बनाया करो जो आपको अच्छे से सब कुछ समराइज़ हो जाए कम में, ठीक है।
सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और उसे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। बस इतना ही कहना है। टिल देन बाय।